दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं उससे रिलेटेड एक दिल्ली हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है और जिसकी आज हम बात करेंगे। केस का टाइटल है विक्रम कुमार झा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स और केस का नंबर है रिट पटिशन सिविल 5994-2022 और इसका जो जजमेंट था वो दिया है जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा साहब की खंडपीठ ने। और ये जजमेंट रिजर्व किया था 18 तारीख को और अब ये जजमेंट 20/4 को उन्होंने डिलीवर किया है। तो दोस्तों ये जो जजमेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जिसके ऊपर है और ये याचिका डाली गई थी। तो इस याचिका में एक जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती में कैंडिडेट था उसने डाली और आर्टिकल 14 जो हमें समानता का अधिकार देता है उसके ऊपर ये बातचीत हुई, ये निर्णय आया। तो शुरुआत करते हैं इस केस की थोड़ी डिटेल में। तो ये जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती की याचिका थी ये थी ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर। जैसा कि आपको पता है दिल्ली पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती होता है वो सब इंस्पेक्टर जो है उसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल होना जरूरी है। ये उसकी मैंडेटरी जो है रिक्वायरमेंट है। तो आपको मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता दूं। दिल्ली पुलिस की भर्ती सब इंस्पेक्टर की SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करती है और उसमें दिल्ली पुलिस के अलावा और भी जो CAPF हैं, CISF है और दूसरी फोर्सेस हैं उनकी भी उस एक एग्ज़ाम के ज़रिए ही भर्ती होती है। तो इसमें जो ऊपर के लोग होते हैं जो अच्छा स्कोर करते हैं वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर उनको मिल जाता है जितनी वैकेंसी है उसके मुताबिक, और जो दूसरे हैं अगर मार्क्स कम आते हैं तो वो दूसरे CISF वगैरह में चले जाते हैं। तो इसमें उन्होंने जो कहा था, जैसा मैंने बताया, कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार के ऊपर उन्होंने ये याचिका की थी उस कैंडिडेट ने। पहले मैं आपको ज़रा ये बता दूं कि भर्ती की कौन कौन सी स्टेज हैं। तो सबसे पहले जो पेपर 1 है वो क्वालिफाई करना होता है और जिन लोगों ने पेपर 1 किया है उनको फिर पेपर 2 जो है 2 क्वालिफाई करना पड़ता है और उसके बाद में PEMT जिसको कहते हैं फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट या साधारण शब्दों में फिजिकल टेस्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें नापतोल होती है और दौड़ वगैरह कराई जाती है, वो PEMT होता है जो पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं। और उसके बाद में DME होता है यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, उसकी जिसको हम डॉक्टरी कहते हैं या मेडिकल कहते हैं वो होता है। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट उसने दिए हैं उनकी वेरिफिकेशन होती है। अगर उसमें भी क्लियर हो जाए और उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन में क्लियर हो जाए तो वो जो है भर्ती हो जाता है। तो इस केस में भी जो कैंडिडेट था उसने पेपर 1 क्वालिफाई किया, पेपर 2 क्वालिफाई किया और उसने फिजिकल भी क्वालिफाई किया और मेडिकल भी क्वालिफाई किया। परंतु जब डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हुई उसमें वो फेल हो गया, जिसको उसने चैलेंज किया। और उसमें क्या था कि उसके ऊपर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास नहीं था, जिसकी वजह से उसका दिल्ली पुलिस में SI के लिए जो उसका सिलेक्शन था वो
नहीं हुआ। तो इसमें जो उसने पॉइंट रखे उनकी बात करेंगे। दरअसल उस कैंडिडेट ने लर्निंग लाइसेंस दिया था और उसको उसने कहा था कि मेरे पास लर्निंग लाइसेंस है, इस बिना पे मुझे किया जाए। तो उसने इस याचिका में 2 पॉइंट कहे। 2 पॉइंट जो कहे गए वो पॉइंट थे कि नंबर 1 कि ये जो असमानता है, जो महिला कैंडिडेट है और पुरुष कैंडिडेट है उनके बीच में असमानता है, यानी कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस जो पुरुष कैंडिडेट है उससे मांगा, परंतु जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी अनिवार्यता जो महिला कैंडिडेट है उसके लिए नहीं है। पहली बात तो उसने ये कही, और दूसरी बात उसने ये कही कि जो लर्नर लाइसेंस है वो भी मान्य होना चाहिए। तो जो पहली बात उसने कही, उस पहली बात में उसने कहा कि जो पुरुष और महिला है इन दोनों ही एसआई हैं, दोनों ही सब इंस्पेक्टर के लिए दिल्ली पुलिस में हैं। तो एक से आप मांग रहे हो ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे से नहीं, तो ये असमानता की बात है। यानी कि जो संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, संविधान की अनुच्छेद 14, उसका ये उल्लंघन है। तो इन 2 बातों के ऊपर आगे बात हुई। तो इसमें जो बातें कही गई मैं उनको आपको बताता हूं कि जो डिस्कशंस हुए उसमें क्या बातें हुई। एक तो सबसे बड़ा डिस्कशन इस पॉइंट पे था कि जो आर्टिकल 14 है वो उसका उल्लंघन है या नहीं है। आपने पुरुष और महिला से एक जैसा क्यों नहीं मांगा। तो इसके ऊपर जो प्रतिपक्ष के वकील थे, यानी कि एसएससी और दिल्ली पुलिस के वकील थे, उन्होंने जो बातें कहीं उनमें ये था कि जो पुरुष है सब इंस्पेक्टर भर्ती होता है उसकी जो कंडीशन है वो रूल 7 जो है दिल्ली पुलिस अपॉइंटमेंट एंड रिक्रूटमेंट रूल्स का, उसके तहत होती है। यानी कि जो रूल 7 है उसमें क्या क्या उसकी अनिवार्यता होंगी, क्या एलिजिबल कंडीशंस होंगी, कौन सी मैंडेटरी है, वो उसमें मेंशन है। और जो महिला है कैंडिडेट उसके लिए रूल 14(1) जो है उसमें उसके तहत होती है। अब उन दोनों की जो अनिवार्यता है उसमें फ़र्क है। जो फिजिकल स्टैंडर्ड एक मेल के लिए दिए गए हैं वो फिजिकल स्टैंडर्ड एक महिला के लिए नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात, दोनों अलग अलग क्लास हैं, उनकी जो वैकेंसीज हैं वो भी अलग हैं, डिफरेंट पोस्ट हैं, उसकी जो वैकेंसी है वो अलग है और जो वैकेंसी महिला की है वो अलग है। पहली बात तो ये। तो फिर कोर्ट ने कहा कि इस पर जो है आर्टिकल 14 का कोई भी असमानता वाली बात ही नहीं, ये पुरुष और स्त्री दोनों की सारी ही क्वालिफिकेशन डिफरेंट हैं। तो ये बात हुई इसके बारे में, इसमें रूल बताए, उन्होंने ये बताया। दूसरी बात हुई लर्नर लाइसेंस की। तो उसमें कहा कि जो लर्नर लाइसेंस है, लर्नर लाइसेंस जो है वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि भाई लर्नर लाइसेंस गाड़ी को चलाने के लिए नहीं है, वो गाड़ी सीखने के लिए है। इस बात में फ़र्क है, ड्राइविंग लाइसेंस और लर्नर लाइसेंस में फ़र्क है। इसमें जो कंडीशन थी वो ये थी कि जब वो पीएमटी देने आएगा उस वक्त उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और जब ये एडवर्टाइज हुआ उसके और इसके बीच में काफ़ी लंबा समय था और वो कैंडिडेट अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता था, परंतु उसने इसमें डिले किया। उसने इसका आर्गुमेंट ये दिया कि सब कोरोना था और कोरोना में कोई ऑफिस काम नहीं कर रहे थे, इस वजह से मैं
जो है पक्का लाइसेंस यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाया, लर्नर लाइसेंस ही मैंने बनवाया। और जब मैं मेडिकल के लिए गया तो मैंने वहाँ पे उनको ड्राइविंग लाइसेंस देने का प्रयास किया, पर उन्होंने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस स्वीकार नहीं किया, ये उसने कहा। तो कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि कोरोना तो उस पीरियड के लिए था, उससे पहले आपके पास काफ़ी समय था जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते थे। अब इसमें एक बात और हुई कि जब वो दिल्ली पुलिस के एसआई के लिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, तो उसने जो है उसको जो है सब इंस्पेक्टर CISF का ऑफर दिया गया कि भाई इसमें तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस की, तो आप इसको ज्वाइन कर लें। हालांकि उसने जैसा इसमें बताया कि उसने उसको भी ज्वाइन नहीं किया। तो इसमें सारी बातें देख के कोर्ट ने कहा कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए था आपको उस स्टेज पे, जब स्टेज में मांगा गया है कि जब आप PMT के लिए आए थे यानी कि फिजिकल टेस्ट के लिए आए थे, उस वक्त आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए था। उस वक्त आपने लर्नर लाइसेंस दिखाया और लर्नर लाइसेंस जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के बराबर नहीं होता है। तो उसकी ये दलील और उसकी ये दलील के आर्टिकल 14 के मुताबिक ये असमानता हुई है, उन दोनों को ही कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कह दिया कि जो रूल्स हैं रिक्रूटमेंट रूल्स, उसके मुताबिक जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो सिलेक्शन करती है, हर डिपार्टमेंट के अपने रूल्स हैं। इसमें एग्ज़ाम एक है, परंतु उसमें जो रूल्स हैं, जो कंडीशंस हैं, दिल्ली पुलिस की अलग हैं और CAPF की अलग है। तो इसमें कुछ भी ऐसी त्रुटि नहीं है और इस तरह से उसको इसका बेनिफिट नहीं मिला और ये पाया कि ड्राइविंग लाइसेंस जो जोड़ा गया है वो बिल्कुल ठीक है और उसको जो है उसके पास होना ही चाहिए था और लर्नर लाइसेंस उसके बराबर नहीं है। और जो उसने महिला और पुरुष के बीच में असमानता की बात कही, उसको भी कोर्ट ने सही नहीं माना। आज इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।